अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नोटपैड ये एक ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। नोटपैड बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर टूल है जिसमें आप किसी भी तरह का स्टोरी लिख सकते हैं और नोट्स वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोटपैड को कैसे ओपन करें। तो नोटपैड को ओपन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि यहाँ सर्च बार में आके आप सर्च करें नोटपैड, तो यहाँ ऊपर में आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए नोटपैड ओपन हो चुका है। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ सर्च बार में आप कर्सर ला करके Windows+R दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए नोटपैड सर्च। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ सर्च बार में आकर के Windows+R दबाएंगे तो ये देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोटपैड और यहाँ से फिर हम ओके करेंगे, डायरेक्ट हमारा नोटपैड खुल जाएगा। Windows+R दबाएंगे। विंडोज़ बटन यहाँ पे आप देख रहे हैं कीबोर्ड में, ये जहाँ पे विंडो का सिंबल बना हुआ होता है ये है विंडोज़ बटन। Windows+R दबाएंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे। विंडोज़ एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नोटपैड है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो नोटपैड को डेस्कटॉप पे भी ला सकते हैं और टास्क बार में भी सेटअप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे लाने के लिए यहाँ पे इस पे लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे तो ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अब नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टास्क बार में लाना चाहते हैं तो फिर इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ला करके टास्क बार में छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए टास्क बार में आ चुका है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड के ये सबसे ऊपर वाले हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है, जहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है इसको टाइटल बार कहा जाता है। जब आप कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं उसको जब तक आप सेव करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ रहता है। जैसे आप फाइल को सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख करके आ जाता है, तो इसको टाइटल बार कहा जाता है। उसके बाद इस पूरे हिस्से को मेनू बार कहा जाता है, जिसमें फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। इसको मेनू बार कहा जाता है। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे Ctrl+N दबाएंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है न्यू विंडोज़ का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। जैसे आप Ctrl, Shift और N दबाएंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, या डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटपैड का एक नया टैब ओपन हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है ओपन का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप कोई फाइल पहले से नोटपैड पे बनाए हुए हैं, कुछ काम किए हुए हैं, स्टोरी वगैरह लिख करके उसके सेव करके रखे हुए हैं, उसी फाइल को फिर से आप ओपन करके दोबारा उस पर काम करना चाहते हैं तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कीबोर्ड के जरिए से Ctrl+O दबाएंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो पहले वाला फाइल ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी फाइल आप पहले बना करके रखे हुए हैं, नोटपैड पे काम किए हुए हैं, उसको दोबारा आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है सेव का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जैसे Ctrl+S दबाएंगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ स्टोरी टाइप कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लिए हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टाइप किया हुआ है। इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं, जैसे हम Ctrl+S दबाएंगे या यहाँ पे डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से हम जो भी नाम फाइल का देना चाहें दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ से हम नाम देते हैं डेमो और यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब जैसे हम इसको सेव कर लिए, जैसा कि हम बताए थे, देखिए कि टाइटल बार पे अब जो फाइल का हमारा नाम है वो यहाँ पे लिख करके आ गया है। उसके बाद का ऑप्शन है सेव एज का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। यानी जब एक ही फाइल को आप दूसरे नाम से भी सेव करके रखना चाहते हैं, उसमें कुछ इजाफा करके या उसमें कुछ कम करके दोबारा आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। जैसे Ctrl, Shift और S दबाएंगे तो दोबारा सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फिर से सेव करने का ऑप्शन आ गया। अब इसी में हम देखिए कुछ इजाफा कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, डेमो 1 कर देते हैं और
इसको फिर से हम यहाँ से डेस्कटॉप कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब देखिए एक और फाइल यहाँ पे सेव होकर के आ गया है, जिसमें अभी हम दोबारा सेव एज के जरिए से सेव किए थे। तो सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे उसी फाइल को दूसरे नाम से भी अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए। उसके बाद का ऑप्शन है पेज सेटअप का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा कि ये देखिए अभी पेज का जो साइज सेटअप किया हुआ वो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट लेटर है, तो यहाँ से हम इसको A4 या A3 साइज कर सकते हैं। आमतौर से जो ऑफिसेज वगैरह में पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो A4 साइज का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से हम इसको A4 साइज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, जिसमें पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट जैसा कि अभी आप ये पेज देख रहे हैं लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है, तो ये पोर्ट्रेट में है। जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो गई और लंबाई कम हो गई। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में पेज लंबा ज़्यादा होता है और लैंडस्केप में चौड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप जो भी सेटअप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन का ऑप्शन है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, यानी ये चारों साइड में जो आप गैप देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, इधर भी स्पेस है, इधर भी और इधर भी, तो ये यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आप जितना स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है प्रिंट का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल P। जैसे आप कंट्रोल P दबाएंगे तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में सेटअप किया हुआ हो उसका नाम आ जाएगा, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है एग्जिट का। जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल से हम बाहर आ जाएंगे, यानी पेज हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है एडिट का। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। जैसे कि आप कुछ डिलीट करना चाह रहे थे लेकिन कुछ और डिलीट हो गया, उसको दोबारा आप वापस लाना चाहते हैं, जिसे Ctrl+Z दबाएंगे तो वो फिर से दोबारा आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि हम यहाँ पे इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिए। अब यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब जैसे हम Ctrl+Z दबाएंगे फिर से ये दोबारा आ गया है। उसके बाद का ऑप्शन है कट का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। जैसे आप Ctrl+X दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा वो कट हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है कॉपी का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C के जरिए से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले ये कट और कॉपी में फ़र्क समझ लीजिए। कट और कॉपी में फ़र्क यह है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करते हैं तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, वहाँ चला जाता है। लेकिन कॉपी में जब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ भी बाकी रहता है और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ भी चला जाता है। देखिए अभी देखिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो ये यहाँ से कट हो गया। अब हम दूसरी जगह अगर पेस्ट करना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे आ गया है। यहाँ से हम इसको कट किए थे, यहाँ खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो वहाँ भी बाकी रहता है और जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहाँ भी जाता है। तो ये देखिए अभी सिलेक्ट है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ से हम कट किए थे फिर वहीं पे ला करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी मौजूद है। तो कट और कॉपी में फ़र्क यह है कि जब आप कट करते हैं तो वहाँ से टेक्स्ट खत्म हो जाता है, जहाँ पेस्ट करते हैं पूरा वहाँ चला जाता है। लेकिन कॉपी में वहाँ भी रहता है और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ भी चला जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है पेस्ट का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। जो भी आप कॉपी या कट करते हैं उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट की के जरिए से, जैसे Ctrl+V दबाएंगे तो वो टेक्स्ट आपका वहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है डिलीट का। जो भी आप टेक्स्ट वगैरह या कुछ भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है फाइंड का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। जैसे Ctrl+F दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी आप वर्ड ढूंढना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए टाइप किया हुआ कंप्यूटर। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इस पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर यहाँ पे आ गया, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया। जो भी आप वर्ड इसमें ढूंढना चाहते हैं आसानी के साथ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जो भी आप वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे और उससे आगे जो भी वर्ड होगा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और वो आपको सिलेक्ट होकर के हाईलाइट करके दिखाता जाएगा। पहले ढूंढना है जहाँ पे आपका कर्सर है तो यहाँ पे अप पे चेक मार्क करेंगे और फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उससे पीछे जहाँ भी वो वर्ड होगा वो सिलेक्ट होकर के हाईलाइट होकर के आपको दिखाएगा। तो अप और डाउन के जरिए से जहाँ भी आपका कर्सर रहता है डाउन के जरिए से वहाँ से आगे दिखाएगा और अप के जरिए से वहाँ से पीछे दिखाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का, जिसका शॉर्टकट की है
F3, जैसे आप F3 दबाएंगे तो जहाँ पे आपका कर्सर था, जो वर्ड सिलेक्ट किया हुआ था, जो अभी फाइंड नेक्स्ट में आप तलाश किए थे, ढूंढ रहे थे, अब उसी वर्ड को उससे आगे अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो F3 दबाएंगे तो उस वर्ड पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद है फाइंड प्रीवियस, यानी उससे पहले अगर वही वर्ड है आप उस पे जाना चाहते हैं तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले अगर वही वर्ड है तो वो आपको सिलेक्ट होकर के आपको दिखाएगा वहाँ से। जैसा कि आप देखिए फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा ये सिलेक्ट था और उसके पीछे यहाँ पे वो वर्ड था तो ये सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे था वो वर्ड तो यहाँ पे आ गया, फिर हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद का ऑप्शन है रिप्लेस का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। Ctrl+H दबाएंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है। आप कोई लंबी स्टोरी लिखे हुए हैं जिसमें एक वर्ड को कई जगह इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड वर्ड पे आप सर्च करेंगे। जैसा कि आप देखें यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया हुआ, ये वर्ड इसमें कई जगह इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे अभी सिलेक्ट हो गया है कंप्यूटर। अब हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ और वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टेक्नोलॉजी। अब जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो अभी जहाँ पे सिलेक्ट है वहाँ पे ये वर्ड हट जाएगा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ये हम सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तब। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी पूरे स्टोरी में, पूरे पेजेस में कंप्यूटर लफ्ज़ है, कंप्यूटर वर्ड है, वो चेंज होकर के टेक्नोलॉजी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले कंप्यूटर था, टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ भी कंप्यूटर था, यहाँ टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ भी देखिए कंप्यूटर था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया। अब फिर से हम इसको चेंज करके कंप्यूटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे टेक्नोलॉजी और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर। यानी जो भी लफ्ज़ आप रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी जो वर्ड आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसको नीचे लिखेंगे और जिस वर्ड को आप हटाना चाहते हैं उसको ऊपर लिखेंगे। अगर सिर्फ एक जगह चेंज करना हो ढूंढ के तो यहाँ रिप्लेस पे करेंगे, अगर पूरे स्टोरी में आपको चेंज करना हो तो रिप्लेस ऑल पे करेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी था वहाँ वहाँ कंप्यूटर हो गया है। उसके बाद का ऑप्शन है गो टू, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+G। अगर आप कोई स्टोरी टाइप किए हुए हैं जो बहुत ही लंबी है, उसमें से आप किसी लाइन पे जाना चाहते हैं तो गो टू के जरिए से आप वो लाइन टाइप करेंगे, लाइन नंबर डालेंगे, उस लाइन पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A के जरिए से आप पूरी स्टोरी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप कर्सर के जरिए से जितना सिलेक्ट करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पूरे स्टोरी को एक साथ सिलेक्ट करना हो Ctrl+A दबाएंगे तो पूरी स्टोरी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है टाइम एंड डेट का। अगर आप स्टोरी में कहीं भी टाइम और डेट वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर्सर रखेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम टाइम और डेट सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम और डेट ये देखिए सेट हो चुका है। तो जहाँ भी आप टाइम और डेट वगैरह सेटअप करना चाहें तो यहाँ वहाँ पे कर्सर रखेंगे और टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से टाइम और डेट सेट हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की है F5। जो फंक्शन की का बटन होता है उसमें F5 दबाएंगे तो टाइम और डेट सेट हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है फॉर्मेट का। यहाँ पे देखिए कि वर्ड रेप पे अभी चेक मार्क क्या हुआ, ये सही का निशान आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम अभी इस पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क यहाँ से हट जाएगा और जो आप स्टोरी देख रहे हैं 4 लाइन में है, ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये पूरा एक लाइन में चला गया है, ये देखिए पूरा एक ही लाइन में है। अगर आप कुछ स्टोरी वगैरह टाइप कर रहे हैं वो इस तरीके से टाइप हो रहा है, दूसरा लाइन नहीं आ रहा है, फॉर्मेट में आएंगे और वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से जैसे एक लाइन आपका पूरा होगा ये कर्सर दूसरे लाइन में पहुंच जाएगा और दूसरे लाइन में टाइप होने लगेगा। उसके बाद का ऑप्शन है फॉन्ट का। जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसका पूरा ऑप्शन से आ जाएगा। यहाँ पे आप इसमें से कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं, जो भी आप टाइप किए हुए हैं उसमें से जो भी आप फॉन्ट सेटअप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल का। जो भी आप स्टोरी वगैरह टाइप कर रहे हैं तो उसको आप किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा करके, बोल्ड मोटा करके, बोल्ड इटैलिक, तिरछा और मोटा करके, तो इसको आप किस तरीके से रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो वो पूरा बोल्ड हो जाएगा, या बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। यहाँ से हम ओके करते हैं तो ये देखिए बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया, तिरछा भी हो गया।
जो भी फॉन्ट आपको सेटअप करना हो तो फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेट कर लेंगे। फॉन्ट का साइज अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी देखिए 11 के फॉन्ट में, यहाँ से हम इसको 16 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए उससे बड़ा हो गया है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है व्यू का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा जूम का। जैसे हम माउस पॉइंटर इस पे लाते हैं तो यहाँ पे एक और बॉक्स खुल करके आता है जिसमें जूम इन है, जूम आउट है, रिस्टोर है। जूम इन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। न्यूमेरिक की में जो प्लस का बटन होता है, जिस कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे तो ये जूम इन यानी इससे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है जूम आउट, जिसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल माइनस। अगर कंट्रोल के साथ हम माइनस बटन को दबाएंगे तो ये देखिए फिर से छोटा हो जाएगा। इससे और हम छोटा करना चाहते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा। जूम इन बड़ा करने के लिए, जूम आउट और छोटा करने के लिए। उसके बाद का ऑप्शन है रिस्टोर डिफॉल्ट जोन, यानी जो पहले से आपका सेटअप किया हुआ था आप जूम किए, ज़्यादा जूम कर दिए हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था आप उस पे लाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस 0 दबाएंगे तो फिर से वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप किया हुआ था जूम था वो उतने पे आकर के सेटअप हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है स्टेटस बार का। अभी ये देखिए चेक मार्क किया हुआ तो यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है। इसको कहा जाता है स्टेटस बार, जहाँ पे लाइन और पेज वगैरह का परसेंटेज दिखाता है, कितने % व्यू पे सेटअप किया हुआ है। अगर आप उसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार हट जाएगा। अगर फिर से आप उसको लाना चाहते हैं, फिर से स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये रहा पूरा नोटपैड का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।